ईरान अमेरिकी डील को लेकर सीएनएन ने एक बड़ा दावा किया है। सीएनएन के दावे के मुताबिक ईरान 10 साल के लिए अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पे रोक लगा सकता है, जबकि अमेरिका 20 साल के लिए कह रहा है, लेकिन ईरान इसे 5 साल के लिए कह रहा था। अब खबर ये आ रही है कि 10 साल के लिए ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन पे रोक लगा सकता है, और ये सीएनएन के हवाले से खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टकराव बना हुआ है। ईरान ने वैश्विक कारोबार के लिए अहम इस समुद्री गलियारे में अपनी छोटी स्पीड बोट्स की तैनाती की हुई है। ईरान ने इन स्पीड पोस्ट के जरिए हॉर्मुज़ को अभेद्य किले में तब्दील कर रखा है। ईरान की ये छोटी लेकिन बेहद घातक स्पीड बोट्स कैसे जंग में गेम चेंजर साबित हो रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बीच भी ईरान की मॉस्किटो फ्लीट यानी छोटी तेज गति वाली हमलावर नौकाओं का झुंड फारस की खाड़ी में घात लगाए बैठा है। स्पीड बोट्स हॉर्मुज़ में ईरान के नियंत्रण को खत्म करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। 8 अप्रैल को अमेरिका और इजराइल के हमले रुकने के बाद से ईरान ने फारस की खाड़ी में अपना कंट्रोल बनाए रखा है। IRGC नौसेना की स्पीड बोट्स दुनिया की सबसे विनाशकारी असिमेट्रिक नौसैनिक शक्ति बनी हुई हैं। अमेरिका ने ईरानी नेवी की ताकत को नष्ट करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान की स्पीड बोट्स तटवर्ती समुद्री गुफाओं और द्वीपों में छिपी हुई हैं। ये स्पीड बोट्स पूरी तरह से चालू हैं और रडार से बच निकलने में सक्षम हैं। ये छोटी लेकिन घातक नाव किसी भी युद्धपोत पर विनाशकारी हमले करने की ताकत रखती हैं। IRGC नेवी की स्पीड बोट्स झुंड में एक साथ हमला करती हैं। एक साथ इतनी सारी नौकाओं पर निशाना साधना बड़े जहाजों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ईरान की ये नाव आकार में इतनी छोटी होती है कि रडार की पकड़ में नहीं आती। फास्ट अटैक बोट्स ईरान की नौसैनिक रणनीति का अहम हिस्सा हैं। ईरान के बेड़े में 1500 से ज्यादा छोटी और तेज हमलावर नौकाएं शामिल हैं। छोटी नौकाओं का वजन 10 टन से भी कम है। ये इटालियन रेसिंग बोट्स के डिजाइन पर आधारित हैं। इसमें शामिल बोट्स छोटी होने के बावजूद एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती हैं। ईरान ने स्पीड बोट्स को हॉर्मुज़ में जहाजों के ट्रैफिक को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया है। इन छोटी नौकाओं के जरिए वो जब चाहे तब किसी भी ऑयल टैंकर या मालवाहक जहाज का रास्ता रोक सकता है और उन्हें लौटने पर मजबूर कर सकता है। ईरानी नौसेना की नियमित नौकाओं के विपरीत ये स्पीड बोट्स बड़े जहाजों पर हमला करके भागने के लिए डिजाइन की गई हैं, न कि लगातार नौसैनिक अभियान चलाने के लिए। पारंपरिक नेवी फ्रिगेट से तुलना करें तो ईरान की ये छोटी छोटी बोट्स बेहद कारगर साबित होती हैं। IRGC की स्पीड बोट्स 115 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति पकड़ सकती हैं, जबकि नियमित नौसैनिक फ्रिगेट की अधिकतम गति 30 से 35 मील प्रति घंटा ही होती है। स्पीड बोट्स में मशीन गन, पोर्टेबल मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन लगे होते हैं। वहीं नौसैनिक फ्रिगेट भारी तोप, टॉर्पीडो, SAM से लैस होती है। स्पीड बोट्स की फ्लीट रडार की पकड़ में नहीं आती, हालांकि नेवी की फ्रिगेट आसानी से दिखाई दे जाती है। स्पीड बोट्स के बेड़े का गठन असिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए किया गया है। ईरान की रणनीति इस आइडिया पर आधारित है कि एक बड़े, महंगे और भारी युद्धपोत के बदले सैकड़ों छोटी, तेज और घातक नाव तैनात की जाए। जंग में अगर अमेरिका $1 अरब का जहाज खोता है तो उसे भारी नुकसान होगा, लेकिन ईरान अगर 10 सस्ती नाव भी खो दे तो उसकी शक्ति कम नहीं होगी।
ईरान की ये छोटी बोट्स इसलिए भी घातक है क्योंकि ये चलते फिरते प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती हैं। IRGC ने भी इन स्पीड बोट्स से या तट पर छिपे हुए ठिकानों से मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन लॉन्च कर सकती है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट का सिर्फ 21 मील चौड़ा सबसे सकरा बिंदु प्रभावी रूप से किल जोन में बदल जाता है। ईरान की स्पीड बोट्स में नस्र और कौसर मिसाइल लगी हैं, जिनकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इन छोटी बोट्स में गादिर मिसाइल भी लगी है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। मॉस्किटो फ्लीट की कुछ बोट्स अबू मेहंदी मिसाइल से भी लैस हैं, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। ईरान ने इन हमलावर नावों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं जैसा रंग दिया है, जिससे हवाई निगरानी में इनकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान की नेवी के बेड़े में अमेरिका को चौंकाने के लिए दुनिया का सबसे तेज युद्धपोत हैदर 110 भी है। इस छोटे युद्धपोत की फारस की खाड़ी में निर्णायक भूमिका हो सकती है। हैदर 110 अपने हाईटेक डिजाइन और तेज गति के कारण आधुनिक नेवी ऑपरेशन में काफी कारगर साबित होता है। ये फारस की खाड़ी में नौसैनिक संतुलन को बदलने में सक्षम है। हैदर 110 की रफ्तार 110 नॉट्स यानी 203 से 204 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये एक कैटामरैन यानी दोहरे ढांचे वाला डिजाइन है, जो हाई स्पीड पर स्थिरता और रडार से छिपने में मदद करता है। ये 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइल नस्र 1 या नासिर सीरीज मिसाइल ले जा सकता है। ये उथले तटीय पानी के लिए डिजाइन किया गया है और हिट एंड रन यानी हमला करो और भागो की रणनीति पर काम करता है। इसकी लंबाई करीब 14 मीटर, चौड़ाई 4.3 मीटर और ऊंचाई 2.8 मीटर है। दरअसल ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए असिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका को भी IRGC की छोटी स्पीड बोट्स के खतरे का आभास है, इसलिए वो इस क्षेत्र में अपने कीमती एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर्स को उतारने का जोखिम नहीं उठा रहा है। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर नई पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो पाबंदियां किन क्षेत्रों में लगाई हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंगी चिंगारी भड़कने की आशंकाओं के बीच खबर आ रही है कि चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान की मदद की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान को ड्रोन और मिसाइल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को ड्रोन उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की। चीन ने ड्रोन के पार्ट जैसे सेंसर, कनेक्टर और इंजन के हिस्से मुहैया कराए। ईरान की मदद करने के लिए चाइनीज कंपनियों ने दोहरे इस्तेमाल वाले सामान भेजे, यानी ऐसे सामानों की आपूर्ति की गई जिसका इस्तेमाल सिविल और सैन्य दोनों कामों के लिए हो सकता है। चीन की तरफ से इंजन से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक की सप्लाई की गई। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल और जायरोस्कोप भी भेजा गया। चीन की तरफ से मुहैया कराए गए सामानों में एक्सेलेरोमीटर और एडवांस कंपोजिट जैसे उपकरण भी शामिल हैं। रॉकेट फ्यूल के लिए जरूरी केमिकल्स की भी सप्लाई की गई। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधों से बचने के लिए तीसरे देशों के रास्ते ये सामान ईरान भेजा गया। ईरान चीन से मिले इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल में करता है। इन्हीं ड्रोन और मिसाइलों के दम पर ईरान ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है। ईरान के हौसले अब भी बुलंद है और वो सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। ईरान ने बनाया प्लान, इस बार करेगा हैरान।
हॉर्मुज में अमेरिका घुसेगा तो पूरी तरह पिटेगा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। बातचीत से समाधान का रास्ता नहीं बन रहा है और अब हॉर्मुज स्ट्रेट बड़े टकराव का कारण बनता दिख रहा है। ईरान ने समुद्री कारोबार के लिए अहम इस सकरे समुद्री रास्ते पर कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इन समुद्री माइंस के कारण हॉर्मुज किल जोन में बदल गया है। इसी कारण समंदर में कभी भी बारूदी बवंडर उठने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच IRGC नेवी के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अकबर जादेह ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित हमले का जवाब ऐसी रणनीति से दिया जाएगा जो दुश्मन की कल्पना से परे होगी। दरअसल ईरान का दावा है कि अमेरिका अब तक सभी मोर्चों पर नाकामयाब रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका इस्लामी सत्ता को उखाड़ फेंकने, समृद्ध यूरेनियम को छीनने और रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट पर प्रभुत्व स्थापित करने से बहुत दूर रह गया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी। दोनों देशों ने 7 अप्रैल तक ईरान को निशाना बनाकर आक्रामक कार्रवाई की। 40 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा 2 सप्ताह के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया था। हालांकि ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के पलटवार में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरानी सेना ने पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपाया था। IRGC ने 8 अप्रैल को सीजफायर लागू होने से ठीक पहले तक हमलों की 100 वेव लॉन्च की। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से दुश्मन के अहम ठिकानों को दहलाया। इजरायल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस भी निशाने पर रहे। ईरानी हमलों की वजह से इजरायल और मिडिल ईस्ट के ऊर्जा ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि 40 दिनों की जंग में दुनिया के सबसे ताकतवर देश को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ईरान ने अमेरिका और इजरायल की ताकतवर सेनाओं के खिलाफ शानदार रणनीति बनाई। जंग के शुरुआती दौर में ही दुश्मन के खेमे की मजबूत कड़ियों को निशाना बनाया गया। ईरान ने शुरुआत में ही घातक हमले नहीं किए बल्कि दुश्मन की देखने की क्षमता यानी डिफेंस सिस्टम को खत्म किया। एक खास रणनीति के तहत कुछ ही दिनों में अमेरिका और इजरायल की 80% तक डिफेंसिव पावर को डैमेज कर दिया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने वैश्विक तेल कारोबार में हलचल मचाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। जब अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की तो ईरान ने वैश्विक तेल कारोबार के अहम रास्ते हॉर्मुज में सख्त पाबंदियां लागू कर दी। इस दौरान ईरान ने अपने तेवर और कड़े कर दिए और अमेरिकी नाकेबंदी हटाए बिना बातचीत की मेज पर लौटने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम भी लॉन्च किया था, लेकिन ईरान के कड़े रुख के कारण इसे रोक दिया गया। अब अकबरजादे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बातचीत की मेज पर ट्रंप को ईरान की ओर से करारा जवाब मिला और उन्हें 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान का रुख अब भी साफ है कि वो अमेरिका की नाकेबंदी हटाए बिना हॉर्मुज पर कोई बात नहीं करेगा। फिलहाल हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। वैश्विक तेल कारोबार के लिए अहम इस समुद्री मार्ग का नियंत्रण करके ईरान अमेरिका पर दबाव बना रहा है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।